हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बीटीसी आफ्टर पेंडेमिक क्रैश के बाद की जो सूरत हाल है वो कुछ यूं बनी हुई है। वो ये बनी हुई है कि मार्केट जो है, आईपीबीएलसी क्या होता है, इनर ब्रेकर ब्लॉक लिक्विडिटी कंजप्शन। ठीक है, ये एक इंडिकेशन होते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करे तो डाउनफॉल है। कहाँ तक है वो लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट वे से निकाले जाते हैं। आप किसी भी फैब से निकाल सकते हैं लेवल्स। आईसीटी के टोटल जो है वो तीन फैब है। एक है सिंपल कोऑर्डिनेट्स, दूसरा है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वाला, और तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस से जो हैं वो मार्केट में कुछ वीक की लो के निकल के नीचे के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो आफ्टर ऑल मार्केट की पेंडेमिक क्रैश के बाद हमारे बायास बेरिश थे, मार्केट नीचे आना था, थाउजेंड्स ऑफ रीजंस थी। उसके बाद मार्केट अभी वन डे यहाँ पे है। ठीक है, इस कैंडल के 50% से नीचे आ रहा है। इट मीन ऑर्डर फ्लो हैवीली डाउन साइड शिफ्टेड है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर फ्लो डाउन साइड शिफ्टेड है। क्या मार्केट में इतना ही क्रैश आना था? मार्केट ने इस लो को छोड़ देना था? फ्राइडे है, डिस्ट्रीब्यूशन डे है, बिल्कुल मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। इस चीज को पेंडिंग आज के लिए कल के लिए छोड़ा जा सकता है, मंडे को पूरा किया जा सकता है। एल्गोरिथमिकली डिलीवरीज अगर न्यू सेशन में आज की मिल गई तो मार्केट ने आज ही कंज्यूम करना है। हमारे लिए टॉप नोच टारगेट के लोज हैं, और इससे नीचे बीटीसी को एनालिसिस ऐसे किया जा रहा है इस टाइम कि ये जो जोन है, ये आप 1,07,000 से ऊपर जितना जोन देख रहे हैं एटीएच तक का, बिटकॉइन इसको अलविदा कहने लगा है। लॉजिकली ऐसा होने लगा है। और मार्केट 1,07,000 से नीचे 90K के नंबर पे नेक्स्ट अपना सर्वाइवल जोन बनाने जा रहा है आने वाले दिनों में। ठीक है, 90K से ये जोन, ये पूरा सर्वाइवल जोन मार्केट के लिए होने लगा है 90K के अंदर। फिर आपको 3-4 मंथ तक बिटकॉइन जो है जोन के अंदर जो है वो सर्वाइव करता नजर आएगा, कंसोलिडेशन रेंज बाउंड हर रेंज करता हुआ नजर आएगा। डिपेंड ऑन के आज क्या होता है। क्या कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, इसके नीचे क्लोज होती है, देन मार्केट जो है नीचे है। वैसे तो वीक हो चुका है ये लेवल, सिंपल एज दैट। अगर आप देखें वन डे में इस चीज को मैं हटा देता हूँ। ये जो स्पोर्ट जोन है ये रिटेलर की स्पोर्ट जोन नहीं है, ये जेन में रखें। ये ऑर्डर ब्लॉक का पेंडिंग डिमांड है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ तक गई। कहाँ तक गई आपको पता है, डीलिंग रेंज के 50% तक गई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक को ही रिस्पेक्ट किया, और 2 से 3 और पीडी अरेज हैं जिनकी बेस पे कंफर्मेशन मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ गई। यहाँ से करेक्शन हैवीली आया, मार्केट को जो है पेंडेमिक क्रैश की वजह से पूरा फॉल किया गया। अगेन यहाँ से मार्केट जो है कहाँ तक आई, जहाँ तक आई आएगी एल्गोरिथमिक लेवल्स पे ही। चाहे मार्केट क्रैश है, चाहे ये कौन सा फैक्टर आ गया भाई, ये वाला अभी किसी काम का नहीं है। चाहे मार्केट में क्रैश है, चाहे मार्केट में कुछ भी है, एल्गोरिथमिकली प्राइस डिलीवरीज अगर आपको कैप्चर करना आती है तो मार्केट उसको ही रिस्पेक्ट करती है। जहां रुकेगी एल्गोरिथम के लेवल पर रुकेगी, जहां से रीटेस्ट आएगा एल्गोरिथम के लेवल से रीटेस्ट आएगा, जहां से बाइंग आएगी एल्गोरिथम के लेवल से बाइंग आएगी। ठीक है, तो ये कह देना कि न्यूज़ के दिन ट्रेड नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उस समय आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अवॉइड करना बेहतर होता है। ट्रेड हर जोन के अंदर, इस जोन के अंदर स्कैल्प्स दबा के की जा सकती हैं, हर जगह की जा सकती हैं। तो ये कह देना कि आज नो डे ट्रेड है, वो बेसिकली ये होता है कि उस दिन मार्केट में डिलीवरी स्मूथ नहीं होगी, सिचुएशन क्रिटिकल होगी। तो क्रिटिकल सिचुएशन में ट्रेड्स निकालना जारी बात है कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन निकलती हैं। क्यों नहीं निकलती, ट्रेड्स तो हर टाइम निकल रही होती हैं, लेकिन अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड किया करें। आज ज़रा जो है वो लेक्चर जो है वो क्या कहते हैं, एनालिसिस भी होगा मार्केट के। हमने यहाँ से शॉर्ट मेंटोरशिप में करवाई थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव कैप्चर किया, पूरी सेलिंग को हमने अज्यूम किया, यहाँ से ऑर्डर फ्लो शिफ्टिंग पे हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया हुआ है। दोबारा से री एंटर होंगे इसमें, लेकिन जब डिलीवरीज मेट होंगी शॉर्ट की, हमारे नज़रें अभी भी इन लॉस पर हैं। ठीक है, मेरे बाया शॉर्ट हैं अनटिल अनलेस मार्केट इसको जो है वो टच ना कर दे, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैप ना कर दे तब तक के लिए। और थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, वन डे है, इतना कुछ क्लियर नजर नहीं आना। ये जो बना है ये क्या बना है, ये बना है रिटेलर्स का हैंगिंग मैन। ये 100 10 मिलियन 1000% आपको किल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
और ये जो नीचे ये मैंने जोन बनाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशंस का टारगेट है। तो मार्केट ने यहाँ से, एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग है डाउन साइड पे, लेकिन अभी ट्रेड प्लान मत करें, कोई अभी फाइनल कंफर्मेशन मार्केट में नहीं है। 9:30 स्टार्ट होने दें, 9:30 की कैंडल बनने दें, थोड़ी मैनिपुलेशन होने दें, उसके बाद वो डिलीवरीज पे इन चीज़ों को कैप्चर किया जाता होता है। ठीक है। 4 होल्ड में आने के बाद यहाँ पर एक गैप है, और यहाँ पर जो है 1 होल्ड का गैप है। चलें, 4 होल्ड को छोड़ें, मार्केट जो है अभी किसी और गैप में सर्वाइव कर रही है। 1 होल्ड के फेयर वैल्यू गैप के 50% को ब्रेक नहीं किया जा रहा, 4 होल्ड के गैप को टेस्ट किया गया। इट मींस मार्केट में इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल इंजेक्ट है। मार्केट तेजी से नीचे आना चाह रही है। ये जो बाइंग बनाई है, लंदन सेशन की लिक्विडिटी जनरेट की गई है, बाइंग की हाइप जान के बनाई गई है कि मार्केट में बाइंग के ऑर्डर्स लगे, न्यूयॉर्क हैवीली मार्केट को अगेन क्रैश करे। आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट एक लेग बनना, इसको कहा जाता है लोअर हाई। तो लोअर हाई पे जब आपकी कंडीशंस शॉर्ट की मेट हों, वहां से क्या ब्रेक होता है? लोवेस्ट लो। तो अभी तो ये बायास, ये नैरेटिव है, क्या मार्केट ने ऐसा करना है, ये ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंडीशन लाइन करने के बाद ट्रेडिंग चेक की जाती है। डायरेक्शंस बड़े टाइम फ्रेम में निकाली जाती है, डायरेक्शंस निकालना सबसे ज़रूरत है। डायरेक्शन निकल गई, बस आपको कोई एक वैलिड जोन चाहिए होता है आपके टारगेट तक राइड करने के लिए। ठीक है। तो 1 होर में कुछ कंडीशन इस तरह की है, मार्केट 1 होर के गैप के ऊपर बॉडी नहीं क्लोज कर पा रही। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम कर देते हैं। मार्केट इस टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है वो स्टक है। ठीक है। इसको हैवीली ब्रेक किया गया, दोबारा इसको इन्वर्जन किया जा रहा है। इन्वर्जन मतलब अब इन्वर्जन ना कहें, रिक्लेम किया जा रहा है। ठीक है। जिस हालत में था ये गैप, मार्केट को उसी हालत में वापस लाया जा रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, नो डाउट बीटीसी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है। तो अभी वैसे भी जो है वो 9:30 स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें देखना है कि मार्केट में एटलीस्ट 9:30 या 10 PM तक मार्केट में क्या होता है। ओवरऑल न्यूयॉर्क के क्राइटेरियाज क्या हैं? 1 साइड इवेंट डे, 2 साइड इवेंट डे, 3 साइड इवेंट डे एंड 4 साइड इवेंट डे। एक इवेंट डे क्या होते हैं, क्या होता है? मतलब कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली, अगर लंदन सेशन सेलिंग कर रहा है, न्यूयॉर्क सेशन भी सेलिंग 1 साइड कर रहा है, उसको कहते हैं 1 साइड इवेंट डे। और अगर न्यूयॉर्क सेशन, बेसिकली ज़्यादातर न्यूयॉर्क में 2 साइड इवेंट डे प्ले होता है, मींस के स्टार्टिंग की 1 से 2 कैंडल बाइंग जाती है, उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती है, ट्रेंडिंग एल्गोरिथमिक लेवल्स को फॉलो करती है। ठीक है। तो उसको कहते हैं एक फेक मोमेंटम क्रिएट किया गया, उसके बाद रियल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में आ रही, तो उसको कहते हैं 2 साइड इवेंट डे। और मार्केट अगर बाय जाए, यहाँ से दोबारा नीचे आए, अगेन यहाँ से बाय चली जाए, उसको कहते हैं 3 साइड इवेंट डे। और जिस दिन रेंज कंसोलिडेशन होती है, मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रही होती है, उसको कहते हैं 4 साइड इवेंट डे। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आप स्नाइपर स्कैल्प्स कर सकते हो, कोई रेंज या डे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टारगेट्स आपको जो है वो बहुत ही माइनर से मिलते हैं। तो हमें सिर्फ ये प्रिडिक्ट करना होता है न्यू सेशन में आके आज कौन सा इवेंट प्ले होने वाला है। ठीक है। तो लॉजिकली जो क्राइटेरियाज हैं, जो मार्केट में कंडीशन बनी हुई है, उस हिसाब से 2 साइड इवेंट डे ही प्ले होना चाहिए। मतलब कि मार्केट पहले फेक बाइंग दिखाए, बाइंग दिखाने के पीछे भी रीजंस है। मींस जो यहाँ पे शॉर्ट्स करके बैठे हुए हैं, उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाए, एटलीस्ट इस 1 होल के गैप को टेस्ट किया जाए। यहाँ से मार्केट 1 साइड या 2 साइड, जिस तरह भी इसने आना है, वो नीचे है। ठीक है। उसके बाद इन लेवल्स को ग्रैब करे। अगर इस 1 होल के 50% के ऊपर ही कैंडल क्लोज होगी, तो हमें अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। फिर हमें मार्केट को बुल साइड पे देखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन कहाँ तक के लिए? इस रेंज के 50% से ऊपर मार्केट आ गई तो मार्केट प्रीमियम जोन में जाएगी। प्रीमियम जोन में क्या है? डेली का हाई पड़ा हुआ है। तो मार्केट फिर डेली के लो को नहीं, डेली के हाई को ग्रैब करनी जाएगी। आपके बायास नैरेटिव टोटली जो है वो फिर अप साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी सिर्फ वेट करें, वॉच करें, देखें कि मार्केट प्राइस बिहेवियर आपको क्या दे रही है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। ठीक है। पहले आप स्टार्टिंग की 9:30 कैंडल को भूल जाएंगे, 9:30 की कैंडल भी कुछ होती है। इसको सिर्फ आप अज्यूम किया करेंगे फेक मूव है मार्केट में, ये लिक्विडिटी हंट करेगी, देखें कहाँ की कर रही है, पहले सेल साइड की कर रही है। तो अज्यूम ये करें कि मार्केट में कुछ इस तरह का प्ले होने वाला। तो देखते हैं कि क्लोजिंग इसके ऊपर होती है
या इससे नीचे होती है। ऑर्डर फ्लो की शिफ्टिंग वन, मैं आप कंप्लीट आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, इतना नहीं बताना चाहिए। आई नो जो डिस्कॉर्ड में है अभी इतनी चीज़ें नहीं जानते, तो जितनी जानते हैं उस हिसाब से ही मार्केट को रखते हैं आज के लिए। ठीक है, सिर्फ आप स्टिल नजरें टिका के रखें क्या हो रहा है मार्केट में, देखें। फोमो ग्रीड बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आप लोगों में। ये मत करना कि ग्रीन जा रही है मैं लॉन्ग कर दूं, रीजन विदाउट प्लान मार्केट में एंटर ना हो। आपके पास की प्लान है यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट करने के लिए? नहीं है, सिर्फ देखें मार्केट को। मेरे पास शॉर्ट करने के लिए तो प्लान है, तो मुझे यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डाउन साइड के लिए चाहिए। अगर मैंने एक लेवल डिसाइड किया भाई यहाँ पे, अगर उस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो डेट मीन्स फिर ऑर्डर फ्लो ऊपर को जा रहा है। ऊपर कहाँ जा रहा है? ऊपर है क्या? प्रीमियम जोन पड़ा हुआ है भाई, उधर की लिक्विडिटी को कंज्यूम करने के लिए जा रहा है। किसी भी ट्रेड में डीलिंग रेंज का 50% सबसे ज़्यादा गंदा होता है। मार्केट में इसी रेंज के अंदर दबा के मैनिपुलेशन, डिस्ट्रॉइंग, कंसोलिडेशन होती है। ठीक है, तो इस रेंज में आपने कभी ट्रेड नहीं करनी होती। चलें, इसमें इसमें बाद में आएंगे। ठीक है, मेरा जो अभी काम है आप लोगों को मार्केट को सिखाना। ये तो लास्ट लेवल्स हैं भाई अल्लाह के बंदो, ये तो ट्रेड एग्जीक्यूशन के लेवल हैं। इनको छोड़ दें, इसको देखेंगे मार्केट में क्या होता है। हाँ ठीक है। चलें, ये वाला कैप्चर कर लेते हैं। बाइनेंस, आई हेट बाइनेंस। क्यों? आह, ये तो सी एम ई का चार्ट है, इस पे क्या करना है, इस पे आना है। ठीक है, हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो किस पे था मुझे याद नहीं आ रहा। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक आपका क्लियर हो चुका है। फेयर वैल्यू गैप आपको पता है। पीडी रेज आप जानते हैं, थोड़ी बहुत जानते हो, जो नहीं जाते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, आज जो लेक्चर होगा वो होगा वे ऑफ डिलीवरीज पर। ठीक है, वे ऑफ डिलीवरीज क्या होती हैं? ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वे ऑफ डिलीवरीज होती हैं कि मार्केट किसी भी सेशन में आपने ये देखना होता है कि मार्केट जो है वो डिलीवरीज किस किस डायरेक्शन में देना चाह रही है, डाउन साइड के अप साइड, उसको देखा कैसे जाता है, उसको ग्रैब कैसे किया जाता है, ये ही आपको जो है वो बताया जाएगा। सिंपल, कोई भी एल्गोरिथम ड्रा ना करें, आपको आता करना है, आपको पता है यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल डिलीवरीज की तरफ जाते हैं। ठीक है, डिलीवरीज क्या होती हैं, ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। अब आपने तो सुना होगा एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, लेकिन हम इसको कहते हैं डिलीवरीज परफॉर्मेंस। ठीक है, और इस मार्केट में, किसी भी दुनिया की मार्केट में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? रिवर्सल पकड़ना। इट मीन्स के मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रही है, आपने ऐसे लेवल से पकड़ना है कि वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, मीन्स के डिलीवरीज शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, तो डिलीवरीज कहाँ से शिफ्ट होती हैं? एल्गोरिथमिक लेवल से। अगर ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल हो तो यहाँ से शिफ्ट होगी, स्टैंडर्ड डेविएशंस का हो यहाँ से शिफ्ट होगी। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग पीडी अरे का लेवल हो यहाँ से शिफ्ट होगी। डीलिंग रेंज भी देखनी पड़ती है में। इट मीन्स के जैसे मैंने आपको डीलिंग रेंज बताया हुआ है, डीलिंग रेंज क्या होती है? आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है फैब। ठीक है, आईसीटी का सिंपल फैब है 0.5, और ये आपको पता है। ठीक है, डिस्काउंटेड एंड प्रीमियम जोन, आपने बस ये देखने होता है कि मार्केट नाउ किस जोन के अंदर है। डिस्काउंटेड जोन के अंदर है, तो डिस्काउंटेड जोन फाइनल कैसे होता है? डिस्काउंटेड जोन भी तब फाइनल होता है जब मार्केट डिस्काउंटेड जोन में आपको बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की कंफर्मेशन देते हैं। अब ये चीज़ें बुलिश ब्रेकर ब्लॉक आई नो आपको पता है, आपको आगे बताया जाएगा क्या होता है, जिनको पता है वेल एंड गुड है। तो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की कंफर्मेशन दे दे, उसके बाद डिसाइड होता है कि हाँ ये जो है लास्ट डिस्काउंटेड जोन है। नहीं तो किसी भी लेग में, ये भी लेग थी,
डिस्काउंटेड जोन तो ये भी था, ठीक है। अब हर लेग डिस्काउंटेड जोन नहीं हो सकता। अब जैसे कि ये एक लेग थी, इसको आपने डील में कन्वर्ट किया यहां तक, लेकिन ये आपका डिस्काउंटेड जोन नहीं बना। डिस्काउंटेड जोन तब ही फाइनल होता है, और डिस्काउंटेड जोन फाइनल होने के बाद उसका पहला काम क्या होता है? डीलिंग रेंज के 50% को टैप करना। अगर 50% से ऊपर ऑर्डर फ्लो जा रहा है, देन मार्केट जाती है प्रीमियम जोन के हाई तक, और कहाँ तक? बॉडीज तक जाती है। मार्केट में डिलीवरी, स्टेट ऑफ डिलीवरीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या होती है? ये एक डीलिंग रेंज है, आपने डिस्काउंटेड जोन से लॉन्ग किया हुआ है। मार्केट यहाँ पे दो काम करेगी, एक तो यहाँ से सीधा प्रीमियम जोन पे चली जाएगी, या मार्केट अगर इस डीलिंग रेंज के 50% से ऑर्डर फ्लो डाउन शिफ्ट हुआ तो उसके पास एक ही काम होगा, ये एक नया लोअर लो लगाना। इट मींस हमारी प्रिडिक्शन ये है, ये जो बातें मैंने की हैं उनका हासिल हसूल ये है कि हम भी यही चाह रहे हैं कि 50% से मार्केट रिजेक्ट हो, देन ये जो लोअर लो लगा हुआ है मार्केट इससे नीचे लो लगाए, और वो लो भी कहाँ तक लगाए? इससे नीचे, या इसको टैप भी कर दें, हमारा टारगेट्स पूरा हो जाएगा। और इन केस मार्केट अगर डीलिंग रेंज के ऊपर ही ऑर्डर फ्लो अपना फाइनल करेगी, तो फिर हम क्यों शॉर्ट करेंगे अल्लाह के बंदो? जब एल्गोरिथम, आपको सिंपल एल्गोरिथम है, कोई मल्टीटास्किंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एल्गोरिथम आपको बता रहा है कि ऑर्डर फ्लो ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर क्यों आपने शॉर्ट करना है? फिर तो आप यहाँ से लॉन्ग करोगे, कहाँ तक करोगे? फिर मार्केट के पास एक ही टारगेट है यहाँ से, वो है प्रीमियम जोन की हाइस। और हाइस पे क्या पड़ा होता है? लिक्विडिटी। टारगेट हमेशा क्या होती हैं? बॉडीज, सिंपल एज दैट। लेकिन जो प्राइस डिलीवरीज मार्केट में बनी हुई हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लेवल में मार्केट में मिटिगेट हुए हुए हैं, 90% मार्केट में ये होने वाला है बिटकॉइन में, ठीक है। तो ये होती हैं स्टेट ऑफ डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ डीलिंग रेंज। डिस्काउंटेड जोन फाइनल है, तो पहला टारगेट क्या होता है आपका? डीलिंग रेंज का 50%। 50% से ऊपर ब्रेक होना शुरू हो ऑर्डर फ्लो, ये छोटे टाइम फ्रेम में जाके ऑर्डर फ्लो देखा जाता है कि क्या वो ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बाद में आपको मैं जो है वो रिकॉर्ड में इसी यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। देन वो प्रीमियम जोन तक जाती है। अगर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं हो रहा तो ट्रेड को आपको मैन्युअली ही क्लोज करना होता है इन प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो कौन सी ट्रेड ने प्रीमियम जोन तक जाना है, कौन सी ट्रेड ने डीलिंग रेंज के 50% तक जाना है, ये पता लग जाता है, पहले ही पता चल सकता है मार्केट में, ठीक है। इसीलिए मार्केट ने अभी के लिए फिलहाल प्रीमियम जोन पे नहीं जाना, वो डीलिंग रेंज से ही रिजेक्ट होके इस लो को लेने के लिए आएगी। आप सिंपल ही कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि मार्केट में ये लो लगी हुई है, लोवेस्ट लो, ये लोवेस्ट आई है, और हम चाह रहे हैं कि हम अगेन एक लोअर लो पे ट्रेड करें, यहाँ से एक लोअर लो की लेग पे पूरी अपनी या स्कैल्प करें कि अरेंज ट्रेड करें या कुछ भी करें, डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हैं। ठीक है। और स्टेट ऑफ डिलीवरीज सिंपल एज दैट यही है। इसको जो है आपने मेरे बताने से कुछ भी नहीं होने वाला, इसको आप बैक टेस्ट करें। डिस्काउंटेड जोन फाइनल, ये चीज़ की पॉइंट है, इसको याद रखें। डिस्काउंट जोन किसी भी लेग का तब फाइनल होता है जब वो एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की कंफर्मेशन दे देता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी और जिस टाइम फ्रेम में आपने डील मार्क की उस टाइम फ्रेम में भी, ठीक है। ज़्यादा बेहतर होता है कि जिस टाइम फ्रेम में आप डील मार्क कर रहे हैं, क्या वो वैलिड डिस्काउंटेड जोन है, इसका पता आप अगर 1 आवर में है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके विद द हेल्प ऑफ प्राइस डिलीवरीज चेंज हो रही हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि एक लास्ट डिस्काउंटेड जोन है, मार्केट ने यहाँ से अब ऊपर जाना है। तो ऊपर आपके पास दो जोन होते हैं, पहला डीलिंग रेंज का 50% टारगेट, अगर ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा है अपसाइड पे तो नो डाउट मार्केट ने रुकना कहाँ पे जाके? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। फिर मसला क्या आता है? आपके पास यहाँ पे आ जाता है फेयर वैल्यू गैप। क्या मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी? नहीं होगी, ये आएगा डिस्ट्रक्शन फेज के अंदर। ये कॉन्सेप्ट लाता है, मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से सीधी इन हाइस की तरफ जाएगी।
आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बाकी की जो है वो क्लासेस, क्यों मैं छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट देखने का तो सिंपल लग रहे हैं, लेकिन आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, कन्फ्यूजन आएंगे, तो आएंगे तो पूछें मुझसे आके डिस्कॉर्ड पे। ये पब्लिक सर्वर बनाई क्यों है, कि जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी कन्फ्यूजन आए आपको, नो डाउट आएंगी आपको, मुझसे मैसेज करें, पर्सनली पूछें, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से इंशाल्लाह होती है अगले लेक्चर में मुलाकात।